लंदन के मध्य में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व इतिहास और संस्कृति का एक खजाना है। इसमें मूल्यवान और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ भारतीय उपमहाद्वीप की भी हैं और ये कलाकृतियाँ लगभग 40,000 है। आइए कुछ कलाकृतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। माना जाता है कि इस कीमती रत्न का खनन भारत में किया गया था और 19वीं शताब्दी के मध्य में यह ब्रिटिश कब्जे में आ गया। यह अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स कलेक्शन में है। उसके बाद है रामायण और महाभारत स्क्रॉल। अब आइए जानते हैं कि स्क्रॉल क्या होता है। स्क्रॉल को आमतौर पर पेजेस में डिवाइड किया जाता है जो कभी कभी किनारों पर एक साथ चिपके हुए होते हैं। स्क्रॉल को आमतौर पर इस तरह से खोला जाता है कि इसे एक बार में एक पेज दिखाई दे। रामायण और महाभारत स्क्रॉल ब्रिटिश म्यूजियम एंशिएंट स्क्रॉल और मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन है जो रामायण और महाभारत की कहानियों को एक्सप्लेन करते हैं। ये स्क्रॉल्स हमें इंडिया की रिच लिटरेरी और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियाँ। बुद्ध की मूर्तियों से लेकर प्राचीन स्तूपों और पांडुलिपियों तक ब्रिटिश संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। मुगल मिनिएचर्स या फिर लघु चित्र। ब्रिटिश म्यूजियम में मुगल मिनिएचर्स का बहुत ही सुंदर कलेक्शन है जिसमें उस समय के दरबार का जीवन, मैथोलॉजी और हिस्ट्री को दिखाया गया है। आज ये कलाकृतियाँ ब्रिटिश म्यूजियम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की कलाकृतियों के बारे में। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हुए हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शहर में ब्रिटिश सैनिकों ने लूटपाट की और बहुत सी चीज़ें चुराकर ले गए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस प्रकार हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान का बेंत का हैंडल। इसमें शेर के शरीर के ऊपर टीपू सुल्तान की उपाधियों का वर्णन है। टीपू सुल्तान के सिंहासन से एक टाइगर यह है। इसमें बहुत से रत्न और माणिक जड़े हुए हैं। उसके बाद आता है परफ्यूम की बॉटल्स वाला एक चांदी का बॉक्स। इसे अतरदान कहा जाता था। टीपू सुल्तान की दूरबीन भी वहाँ पाई गई है। उसके बाद आती है सोने की घड़ी। 18th सेंचुरी में यह पॉकेट घड़ी लंदन के फेमस घड़ी निर्माता एल्कॉट द्वारा बनाई गई थी। यह टीपू के खजाने से ली गई थी। उसके बाद आती है सबसे फेमस जो टीपू सुल्तान की तलवार थी। उसका नाम सुलेखा था। यह इतनी सख्त और धारदार थी कि दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार का जो यह गुण था वो कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। वैसे ही उसमें टीपू सुल्तान की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर म्यूज़ियम में पाई गई हैं, जैसे कि दुपट्टा हो गया, उनका ताबीज़ था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ।